अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्शन एंड व्यूज, ये एक किसी भी ड्राइंग को पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम पार्ट को जब आपस में जोड़ के जब उसको एज्यूम करते हैं कि पार्ट किस तरह का दिखना चाहिए, या हम सेक्शनिंग जब करते हैं तो उन सेक्शनों को आपस में जोड़ते हैं तो पता लगता है कि क्या है व्यूज। व्यूज मतलब नजरिया, आदमी का दृष्टिकोण क्या है देखने का, ये प्रोजेक्शन और व्यू ये बताता है। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन क्या है कि कोई चीज कहीं पे प्रोजेक्ट करती है, तो कैसे प्रोजेक्ट करती है वो डिपेंड करेगा कि हमारे देखने का नजरिया क्या है। हम उसको कैसे देखना चाहते हैं, तिरछा देखना चाहते हैं, सीधा देखना चाहते हैं, पैरेलल देखना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव। एक पर्सपेक्टिव होता है किसी को रिस्पेक्ट में अगर चेक करा जाता है उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो अभी हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्शन का ओवरऑल इसका व्यू बता देता हूँ, इसका पर्पज क्या है। इसका पर्पज ये है कि जब भी हम ड्राइंग को पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू किधर है, तो उससे ये पता लगेगा फर्स्ट प्रोजेक्शन में बनी है, फर्स्ट एंगल में बनी है, थर्ड एंगल में बनी है। तो वो कैसे पता लगेगा? हमारे व्यूज की लोकेशन से पता लगेगा कौन सा व्यूज कहाँ होता है। तो इसको मैं थ्योरी को पढ़ते हैं वैसे आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ आपको। तो जैसे हमने ये एक अनबॉक्स किया था, बॉक्स को खोलने के बाद जो व्यू अलग अलग जगह लगाए थे, उसी का नजरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है समझने के लिए, यहाँ पे हमारा जो व्यूज है आप देख पा रहे हो कि एक व्यूज ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, कि ये चीजें आपको डायरेक्ट नहीं दिख रही है, आइसोमेट्रिक के अंदर डायरेक्ट नहीं दिख रही है, तो ये आपका हिडन में चला गया। रियर व्यू, बैक व्यू और बॉटम व्यूज ये नीचे है जो दिखते नहीं हमें। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या चीज दिख रहा है? टॉप व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिख रहा है और राइट साइड व्यू दिख रहा है। है, है, मेरे को डरा रही है। प्रोजेक्शन और व्यू को समझना, इसके लिए मैं थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ। इसके स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप है? इसके 7 स्टेप है। 7 स्टेप कौन कौन से हैं? स्टेप 1, प्रत्येक ड्राइंग पर टाइटल ब्लॉक को देखकर प्रारंभ करें। कोई भी ड्राइंग हम पढ़े तो हम टाइटल ब्लॉक को देखना है। ड्राइंग के निचले दाएं भाग में स्थित होता है, और टाइटल ब्लॉक में आर्किटेक्ट या डिजाइनर का नाम, ड्राइंग नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, पार्ट का नंबर और उसका एड्रेस, जहाँ पे कंपनी का एड्रेस हो सकता है। ड्राइंग का स्केल क्या है, इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप क्या देख रहे हैं। हमारा ये व्यू समझ में आएगा कि हम क्या देख रहे हैं, कोई रेल का डिब्बा है या कोई कंपोनेंट है या कोई असेंबली है, क्या है, तो उसी से हमें समझ में आएगा। सेकंड होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, ड्राइंग में आमतौर पर डिजाइन की जा रही वस्तु के फ्रंट साइड और टॉप साइड शामिल होते हैं। इन्हें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू लेबल किया गया होता है, मतलब लिखा होता है। ये 3 व्यूज मेन ड्राइंग में लिखे होते हैं। ये ड्राइंग पैरेलल, पैरेलल समांतर का मतलब पैरेलल, परिक्षेप का मतलब आपका पर्सपेक्टिव, प्रोजेक्शन में तैयार किए जाते हैं। 2 प्रोजेक्शन होते हैं, बट मोस्टली हम ड्राइंग के अंदर पैरेलल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। तीसरा जो स्टेप होता है, जो हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, उसमें ऑर्थोग्राफिक चित्र शामिल है। जो हम जितने व्यूज बने होते हैं, मल्टी व्यूज, वो ऑर्थोग्राफिक का पार्ट होता है। विषय में आपका फ्लैट मल्टी व्यूज, इसमें फ्रंट व्यू के नीचे कागज पर खींची गई वस्तु के टॉप के साथ एक फ्रंट व्यू का दृश्य और साइड में रखे गए साइड व्यू का एक चित्र होता है। ये आपका पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर आता है। स्टेप 4 आता है आपका वस्तु के अग्रभाग का, ड्राइंग चौड़ाई और ऊंचाई के डायमेंशन को दर्शाता है। जो आपका फ्रंट भाग होता है उसके अंदर आपकी हाइट होगी और उसकी विड्थ होगी। टॉप का चित्र ये दिखाता है कि उसकी गहराई क्या है, अंदर कितना है, और उसकी साइड की ऊंचाई और चौड़ाई दिखाता है। स्टेप 5 क्या बताता है आपका, जो पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऐसे चित्र हैं जिनमें 1, 2 या 3 बिंदु प्रोजेक्शन का उपयोग करके किसी वस्तु को खींचा जाता है। ये चित्र, ये विषय चित्र को 3 डायमेंशनल वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बट ये यूज में नहीं आते हैं। स्टेप 6, सेक्शनल व्यू किसी वस्तु की छिपी हुई विशेषताओं को दिखाते हैं।
सेक्शनल व्यू क्या होता है कि सेक्शन का मतलब किसी चीज को, वस्तु को काट के उसके अंदर क्या चीज है वो देखी जाती है, ताकि एक शिल्पकार द्वारा, एक डिजाइनर द्वारा निर्माता पूरी तरह से समझ सके कि टुकड़ा अंदर और बाहर से किस आकार में बना हुआ। स्टेप 7, एक होता है एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू वो होता है जब पार्ट आपस में जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं किस सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं, या ओपन करने हो तो किस सीक्वेंस में ओपन करना है। तो ऐसे लगे होते हैं, एक आपका मेन होगा, उसके बाद एक पार्ट होगा, उसके बोल्ट दिखेंगे, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में लगे होगा, वाशर से बोल्ट पाइप क्या क्या लग रहा है, सब असेंबलीज दिखेगी, उसको एक्सप्लोडेड व्यू बोलते हैं। उन टुकड़ों को दिखाते हैं जो वस्तु के बाहर दी गई वस्तु को बनाते हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। कनेक्टर लाइनें इंडिकेट करते हैं कि टुकड़े कहाँ जाते हैं और इकाई कैसे इकट्ठी होती है, यूनिट कैसे बनती है। तो ये 7 स्टेप है जो हमें प्रोजेक्शन ओवरव्यू को समझने में हेल्प करते हैं। प्रोजेक्शन ड्राइंग का बेसिक व्यूज क्या है? किसी वस्तु की कल्पना करने का तरीका सरल और पर्याप्त। प्रोजेक्शन के दो बेसिक प्रकार होते हैं जो अभी मैंने बताया। समांतर प्रोजेक्शन का उपयोग करें, ज्यादातर हमारे जो पैरेलल प्रोजेक्शन का ही उपयोग में लाया जाता है। इसको समझने का एक उदाहरण है, ये रेल की पटरी दिख रही है, तो ये क्या होगा, एक प्रोजेक्शन हो गया, प्रोस्पेक्टिव व्यूज। जितना हम नजदीक या दूर जाएंगे उतनी चीजें चेंज होती चली जाएंगी, वो प्रोस्पेक्टिव होता है। बट पैरेलल प्रोजेक्शन क्या बोलता है आपका, आप दूर हो नजदीक हो चीजें एक जैसी रहेंगी, डायमेंशन एक जैसी रहेगी, चेंज नहीं। तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम पैरेलल प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं, पर्सपेक्टिव का नहीं करते हैं। बट यहाँ पे उदाहरण के लिए दोनों में फर्क क्या है वो समझाने के लिए दिखाया गया। अभी जो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है वो किसका पार्ट है, प्रोजेक्शन एक है, उस प्रोजेक्शन के अंदर एक पैरेलल और एक कन्वेयर, कन्वर्ज। कन्वर्ज को हम प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज नहीं होती, इसलिए हम पैरेलल पे काम करते हैं। पैरेलल में एक ऑर्थोगोनल होता है, एक आपका ओब्लिक होता है। तो ओब्लिक का हमारा 3D के लिए यूज में आता है, बट ऑर्थोगोनल आपका 2D के लिए काम में आता है। मल्टी व्यूज और एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक के अंदर आइसोमेट्रिक और मल्टी व्यूज। मल्टी व्यूज के अंदर कौन से, आपके टॉप, साइड और फ्रंट, ये 3 व्यूज आते हैं बेसिक। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इसको हम समझते हैं बट यूज नहीं आता, जस्ट एक समझने के लिए जरूरी है कि यह क्या चीज है। दूरी के नियम के आधार पर वस्तुओं का निरूपण, मतलब डिस्टेंस से जो होगा वो अलग अलग होगा। सपोज कर हम लाइट मार रहे हैं, कोई यहाँ पे मार रहे हैं, उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रोजेक्शन कैसे होता है, उसका रिफ्लेक्शन आना या उसकी छाया बनना, वो एक उसका पार्ट है। दो समान वस्तुएं भिन्न दूरियों से भिन्न भिन्न दिखाई दे सकती है। एक जैसी वस्तु है, नजदीक से देखेंगे अलग दिखेगी, दूर से देखेंगे अलग दिखेगी, वो प्रोस्पेक्टिव है। आकार की विकृति, आकार की विकृति भी हो जाएगी, वो पैरेलल अगर दिख रहा है तो आगे जाके तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में तकनीकी उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के पतले का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी स्थान से देखे जाने वाले वस्तु को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। क्या इसका तो नजरिया ही चेंज है देखने का, तो वो नजरिया कैसे चेंज होता है, वो पर्सपेक्टिव है किसी के बारे में। अब हम जिस पे हमें काम करना है वो बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आओ, आओ, आजा तू ही पढ़ ले, आजा आजा, आजा आजा, ओ, आओ, ए, आओ, आजा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या बोलता है कि जैसे हम मल्टीव्यूज बनाते हो, मल्टीव्यूज कैसे बनते हैं, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम ये फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू या साइड व्यू, तो ये कैसे होता है, जैसे हम देख रहे हैं जो दिखने में चीज हमारी एज होगी, वो एज हमारी लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई एक किनारा है तो किनारे की यहाँ पे लाइन आ जाएगी।
यहाँ पे एक किनारा है तो किनारे की एक लाइन आ गई, और ये सामने से देखने से आर पार दिख रहा है तो ये आर पार ही रहेगा। टॉप से देखने से ये लाइन बनती है तो ये लाइन दिखेगी, यहाँ पे ये लाइन आ रही है। साइड के अंदर यहाँ पे एक किनारा है तो एक किनारा दिखेगा। तो किनारा जो भी एज बनेगा वो एज आपका लाइन का काम करेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी वस्तु के अलग अलग दृश्यों को दिखाने का एक तरीका है, जैसे कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और वस्तु को घुमाया जाता है ताकि दर्शक वस्तु को देख सकें। भाग घुमाए जाने पर प्रत्येक साइड को देख सकते हैं। इन व्यू को फिर कागज की एक शीट पर खींचा जाता है और वस्तु के पर्याप्त व्यू खींचे जाते हैं ताकि पार्ट बनाने वाले व्यक्ति को यह देखने में मदद मिल सके कि वह पार्ट कैसा दिखता है। किसी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट का सबसे आम फ्रंट व्यू होता है, उसके बाद टॉप व्यू और फिर राइट साइड व्यू। ये तीन बेसिक होते हैं। कागज की एक शीट पर आइडिया को खींचे जाने के बाद और फिर डायमेंशन जोड़े जाते हैं। पहले एक आपका व्यूज बनता है, डायमेंशन तो बाद की बात है। डायमेंशनिंग तो फिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बट एक पार्ट ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए वो दिखेगा। अब ये जो इनकी जगह होती है, कौन सी चीज कहाँ स्थित होती है, वो आपको एंगल दर्शाती है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका फ्रंट, टॉप और बॉटम और लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट राइट में है, टॉप टॉप में है और बॉटम बॉटम में। ये सही जगह अपनी जगह स्थित है। तो ये सही जगह स्थित होती है, इसको हम बोलते हैं थर्ड एंगल। अब क्यों है, कैसे है, वो आपको जब इसका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो डिफरेंस आएगा तब समझ में आएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अगर फर्स्ट एंगल है तो सब अपोजिट हो जाता है। टॉप वाला बॉटम में आता है, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है। अब भी हम आपको अंडरस्टैंड कराते हैं कि ये क्या है, वाई सेकंड एंड फोर्थ एंगल इज नॉट यूज्ड। पहले हम ये समझते हैं कि ये यूज क्यों नहीं होते, तो जो बाकी बचे वो कैसे यूज होते हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ओवरलैपिंग प्रोजेक्शन व्यू ड्राइंग में भ्रम पैदा करते हैं। ओवरलैपिंग वो होती है कि एक के ऊपर दूसरा व्यू बनना या एक के अंदर दूसरा व्यू घुसना, वो आपका ओवरलैप कहलाता है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए सेकंड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता। इसी तरह जब वस्तु को चौथे क्वाड्रेंट में रखा जाता है तो टॉप और फ्रंट का व्यू ओवरलैप हो जाता है। इसलिए फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ये कारण है कि क्यों नहीं किया जाता। अब ये यूज क्यों किया जाता है, अगर आपको टाइम है तो मैं अभी बताऊं, नहीं तो मैं कल बताऊं। चलो मैं प्रोजेक्शन पे बता ही देता हूँ अभी। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बस जस्ट ओवर भी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपको ये समझा तो इस व्यू से समझ में आएगा वो क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से बढ़िया कि आपको ये व्यू समझ में आएगा। अब आप उसको खुद अंदाजा लगा सकते हो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या चीज चेंज होती है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये जो चीज है ये बॉक्स ऐसे होता है, बट इसका जो गोल वाला है ये इसके फ्रंट में चला गया और इसके बैक में आ गया। ये बड़े वाले हिस्से की तरफ है, छोटे वाले हिस्से की तरफ। ये आपका एक सिंबल है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्शन होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा बताता हूँ आपको। ये जो चीज इधर होनी चाहिए वो वैसे ही अगर अपनी जगह स्थित है वो थर्ड एंगल हो जाता है। कैसे, इस कार के डिफरेंस को अगर देखें हम, तो ये कार है, नॉर्मल वे में जो कार होनी चाहिए। ये आपका सामने वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो सामने वाला हिस्सा जिधर ही आपका कार का मुंह है उधर ही अगर ये चित्र दिखाया गया है तो ये आपका फ्रंट हो गया, ये बैक साइड हो गया।
बैक साइड पीछे की तरफ आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये टॉप वाला हिस्सा टॉप में दिख रहा है और बॉटम वाला बॉटम में दिख रहा है, तो ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। ये क्यों दिखता है इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बस फर्स्ट एंगल में क्या चीज चेंज है आपको देखने में समझ में आएगा। कार जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी है, मेन व्यू वही है, फ्रंट व्यू वही रहेगा आपका। चेंज क्या हुआ इसमें, जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपका पीछे आ गया, और जो बैक वाला हिस्सा था वो आपका कार के आगे आ गया। तो ये जस्ट आपका रिवर्स हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं आपका टॉप नीचे आ गया और बॉटम ऊपर चला गया। ये फर्स्ट एंगल है, ये मेजर डिफरेंस है। अब ड्राइंग आपको आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी आपको इस व्यू से। अब ये चीज क्यों दिख रही है इसका रीजन बताता हूँ आपको। ये एक आपका एक इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का या स्क्वायर बॉक्स का चार हिस्सों में डिवाइड करना, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। नजर बार ले रख से। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है इसका मैं सीधा इम्पैक्ट बताता हूँ। देखने का नजरिया एक ही है, इसके अंदर देखने का नजरिया एक ही है कि ये व्यूइंग इधर से ही है, और ये एक आपकी एक प्लेट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद ये आपका फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल है, ये फोर्थ एंगल है। किसी भी क्वाड्रेंट का जब हिस्से करेंगे तो ऐसे ही बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंगल वो होता है जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड एंगल वो होता है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये तो आपका क्लियर है। अब ये फर्स्ट एंगल में ऑपोजिट क्यों बना वो बताते हैं आपको। जब इसको इधर से देखा गया है तो इसकी इमेज कहाँ बनी है, इसकी इमेज जस्ट इसके पीछे बनी है, जहां पे आपकी फिजिकली आपकी कोई सीट अवेलेबल थी। जब यहां से देखेंगे तो इसकी इमेज यहीं दिखेगी, बट इसकी इमेज जो दिख रही है वो क्या चीज दिख रही है, जो मैं सामने से दिख रहा हूँ वही हिस्सा दिखेगा। ऐसे ही सेम जो ऊपर से टॉप से देखते हैं तो इसकी इमेज बन गई नीचे, तो मतलब टॉप वाला हिस्सा आपका नीचे दिखा है, इस वजह से ये आपका टॉप अपोजिट बनता है। अब ये थर्ड एंगल जैसा होना चाहिए वैसा क्यों दिख रहा है, कि देखने का नजरिया यही है, और ये सीट ट्रांसपेरेंट है। जब इसके अंदर देख रहे हो तो आपको ये सीट जो बीच में लगी हुई है, ऑब्जेक्ट वैसे था जैसे था वैसे के वैसे ही है। थर्ड एंगल के अंदर ये आपकी जो इमेज है ये आपकी इस ग्लास के ऊपर उभर के आ गई है। तो ये क्या हुआ कि जिधर आपका व्यू देख रहे थे और उसी प्लेन पे आपको बन रहा है, तो मीन्स आपका राइट का राइट में बन गया और टॉप का टॉप में बन गया। ये आपका मेजर आपका इसके पास फंडा है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस।